हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे भाई और ज़बरदस्त होंगे और आप लोग अपना प्रिपरेशन भाई अच्छी तरह से करते होंगे। ठीक है, आज का क्लास रहेगा क्लास 10th और लेक्चर नंबर रहने वाला भाई 9 में। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है, तो आपको एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे एनसीईआरटी बुक का भाई। ठीक है, और न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है, आप लोग का एक्सरसाइज 6.2 है, इसको क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा दिए। चले भाई चलते, इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज को हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली। ठीक है, तो 6.2 मतलब 6.2 हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए। हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से यानी इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। ठीक है भाई, चले चलते बिना देरी करते हुए हम लोग अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई आपको अगर एक्सरसाइज 6.1, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देखना है, प्रीवियस लेक्चर को देखना है, तो आप प्ले लिस्ट के माध्यम से भाई आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग का एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हैं आप लोग का इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। और साथ ही साथ एनसीईआरटी न्यू एडिशन के अनुसार एनसीईआरटी बुक देखिए, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एडिशन का एनसीईआरटी आया है। ठीक है, तो ओल्ड वाला अभी थोड़ा सा ओल्ड मतलब क्या कहते हैं, ओल्ड से शायद पूछा जाएगा कि एग्जाम में कि नहीं पता नहीं, लेकिन न्यू एनसीईआरटी भाई हम लोग का मार्केट में आया है। ठीक है, हम लोग का मार्केट में आया है, मतलब आप लोग का भी आता होगा। ठीक है, मार्केट में तो आप अगर चाहे, नहीं तो अगर आप किताब लेना चाहते हैं, अगर आपके पास बजट है, रुपया है, तो आप ले सकते हैं आसानी से। अगर मान लेते कि आपको बुक परचेस करने का रुपया नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको हम यहाँ पे ना सॉल्यूशन देंगे, आपको क्वेश्चन विद आंसर लिखा के देंगे। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से भाई, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को ना एनसीईआरटी बुक का चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जो एक्सरसाइज होते हैं, एक्सरसाइज का नोट्स बना के आपको पीडीएफ डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं या शेयर कर देते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको भाई क्या करते हैं, शेयर कर देते हैं। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है साजिद अनवर मैथ्स के भाई, साजिद अनवर मैथ्स। आप सर्च कीजिएगा साजिद SAJID, साजिद ANWAR, अनवर MATHS मैथ्स सर्च कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पब्लिक क्या हुआ तो आप लोग को दिखाई पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर मान लेते कि आपका सर्च बॉक्स में नहीं आता है, साजिद अनवर मैथ्स से नहीं आता, तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जानते हैं क्या? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको लोगो मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, तो वहीं पे आप क्लिक कीजिए, डायरेक्ट आपको पहुंचा देगा आपको टेलीग्राम चैनल। लेकिन आपके पास भाई इंस्टॉल ऐप्स होना चाहिए, मतलब डाउनलोड क्या हुआ, ऐप्स होना चाहिए टेलीग्राम ऐप्स। ठीक है, तो इतना आप लोग को हम जानकारी बता दिए। ठीक है, बता दिए। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं हम लोग का फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो जैसा कि आपको बता चुके हैं, फिर आगे ना हम रिपीट करना चाहेंगे प्रश्नावली, जिसको इंग्लिश बोलते हैं एक्सरसाइज 6.2 है एनसीईआरटी बुक का। कौन सा बुक है? एनसीईआरटी का बुक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी बुक। ठीक है भाई, एनसीईआरटी बुक का, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करा, आकृति मतलब फिगर दिया आपको 6.20, यही फिगर भैया हम लोग का 6.20 में DE समानांतर है। DE जो है ना, DE कहाँ है? DE बताइए। DE जो है समानांतर है OQ का, OQ का समानांतर है। DE जो है समांतर है OQ का। DE समांतर दिया है आपको OQ, और DF समांतर OR का। DF जो है ना, DF समांतर OR का। ठीक है, दर्शाइए कि EF समांतर QR। EF जो है, ए टू जो EF है समांतर होना चाहिए QR का, यही आपको दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना एक तरह से। ठीक है, शो करना, दिखाना है आपको। चलिए भाई चलते हैं, हम लोग इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए भाई ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग को एक्चुअली सिद्ध क्या करना है, एक बार दिया है हम लोग को, क्या क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा। दिया है को बोल सकते हैं आप गिवन, क्या भाई, गिवन डेट बोलना चाहे तो गिवन डेट या गिवन सिर्फ बोल सकते हैं। ठीक ना, दिया है हम लोग को क्या, DE समानांतर है भैया क्या, OQ का, एंड DF समानांतर है, DF समानांतर OR का। ठीक है, और आपको सिद्ध क्या करना है, ये सब लिखना जरूरी है। ठीक ना, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन का आंसर देने का अटेंशन। ठीक है, जो भी कॉपी चेक करेगा, ठीक है ना, इसको अच्छा फील लगेगा देखने में, तो ये सब लिखना जरूरी है। दिया है, सिद्ध करना, ये सब। अगर रचना भी होगा, रचना भी लिखने, यहाँ पे रचना की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना भैया, हम लोग को EF समांतर होना चाहिए। EF समांतर होना चाहिए किसका, QR का। समझ रहे हैं, ये समांतर का सिंबल है, लिख देते हैं यहाँ पे EF समांतर EF समांतर QR का।
क्यू आर का, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिएगा जी भैया। अगर वह क्या होता तो वह क्या भी लिख देते, लेकिन वह क्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वह क्या करने की जरूरत नहीं है। अगर करना चाहते कर भी सकते हैं, तो आपको फिगर में दे रखा। अब ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग को सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ डैट, प्रूफ इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रूफ डैट, ठीक है, प्रूफ डैट। ये भाई हम लोग का टी है, ठीक है, समझ रहे बात को? तो सिद्ध करना है ई एफ समांतर क्यू आर का, ठीक है, ई एफ समांतर क्यू आर का। यहाँ तक क्लियर है ना? बोलिए जी भैया क्लियर है। अच्छा, आपको फिगर अच्छी तरह से दिखाई पड़ता होगा, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, थेल्स प्रमेय के बारे में जानते हैं भाई? बीपीटी, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना? बीपीटी, देखो बीपीटी क्या होता है, थेल्स प्रमेय क्या होता है? तो थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर एक ट्रिंगल है, क्या भाई, एक ट्रिंगल है, तो ट्रिंगल, एक ट्रिंगल है, कोई भी ट्रिंगल हो, ठीक है ना, एक ट्रिंगल होता है, तो इसमें एक अगर रेखा खींची जाए, क्या कहते हैं, एक भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो जो रेखा खींची जाती है और बाकी जो अन्य दो भुजा बच जाएगा, एक रेखा के समांतर होगा तो अन्य दो भुजा बचेगा। क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं, ट्रिंगल में तीन ही भुजा होता है ना, तीन ही भुजा होता, तो एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचे ट्रिंगल के अंदर में, मतलब त्रिभुज के अंदर में, तो जो अन्य दो भुजा होगा, ठीक है, जो अन्य दो भुजा होगा आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, समानुपाती होगा, यानी दैट इज क्या भाई, एक ही अनुपात में होगा। यही कहता है हम लोग का थेल्स प्रमेय, इसी को हम लोग बीपीटी बोलते हैं। बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? बोलिए जी भैया समझ गए अच्छी तरह से, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात यहाँ पे गौर कीजिए भाई, क्या हम लोग चलते क्या, त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज पी क्यू पी ओ क्यू में चलते हैं, त्रिभुज पी ओ क्यू में, ध्यान दीजिएगा, देखिए पी है, ओ है, क्यू, पी ओ क्यू में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा भाई, पी ओ क्यू में चलते हैं, पी ओ क्यू में हम लोग भाई चलते हैं, ठीक है, पी ओ क्यू में, ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे क्या हम लोग का, अब परमान में चलेंगे, परमान, ठीक है, परमान को क्या बोलते हैं, प्रूफ, क्या बोलते हैं, प्रूफ, ठीक है ना? देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या, चूंकि डी जो है समानांतर है भैया, दे रखा हम लोग को ओ क्यू, दे रखा है ना, ओ क्यू, ये क्या दिया है हम लोग का, गिवन है, क्या है, गिवन, लिख देते हैं यहाँ पे, गिवन है, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? देखिए डी जो है समानांतर है किसका, ओ क्यू का, ओ क्यू का समानांतर है। डी जब समांतर होगा ओ क्यू का, यानी डी बट्टे ई क्यू हो जाएगा और पी डी बट्टे ओ डी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? समझ रहे ना, समझ रहे कि नहीं? अच्छा, हम लोग अगर बोले पी ओ बट्टे ओ क्यू हो जाएगा, पी ओ बट्टे ओ क्यू हो जाएगा, पी ओ बट्टे ओ क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, बोलिएगा आप लोग। देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, पी ए बट्टे ई क्यू हो जाएगा, और क्या होगा बताइए, और क्या हो जाएगा, पी ओ बट्टे ओ क्यू हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? बोलिए जी होगा, यस या नो? ये यहाँ पे होगा पी डी बट्टे ओ डी, पी डी बट्टे ओ डी हो जाएगा, नहीं, हाँ हाँ सही बोल रहे हैं हम, ठीक ना? तो क्योंकि इसमें ये क्या कहते हैं, ये जो है ना हम लोग का एक ई डी जो है और ओ क्यू जो है, ई डी और ओ क्यू के समांतर है ना, डी ई या हाँ डी ई समांतर ओ क्यू का है, डी ई समांतर ओ क्यू का है ना? समझ रहे बात को? तो इसलिए क्या हो जाएगा ना हम लोग का, पी ई बट्टे ई क्यू बट्टे बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे ओ डी का। ध्यान दिया हम लिखते भाई, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्या, बी पी टी के अनुसार, क्या लिखेंगे, बी पी टी के अनुसार, के अनुसार देखिए भाई, अगर बीपीटी के अनुसार, आप बीपीटी थेल्स पर में नहीं जानते तो आपको यह वीडियो देखना चाहिए, यानी यह लेक्चर आपको देखना चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है? तो बीपीटी के अनुसार, ठीक है, तो यहाँ पे अनुसार चलते हैं हम लोग बीपीटी के अनुसार, इसी को आप लोग थेल्स पर में भी बोल सकते हैं, थेल्स पर में, थेल्स पर में, ठीक है, हाँ। थेल्स पर में कहता है कि जब क्या कहते हैं, डी ई समांतर ओ क्यू का है, डी ई समांतर ओ क्यू का है, तो इसलिए डी ई बट्टे हो जाएगा ई क्यू बराबर पी डी बट्टे डी ओ या ओ डी हो जाएगा। समझ रहे बात को? बोले जी भैया समझ रहे, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए हो जाएगा डी ई बट्टे ई क्यू, डी ई बट्टे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी डी बट्टे ओ डी, पी डी बट्टे ओ डी या डी ओ बोल सकते हैं, डी ओ, ठीक है? इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन भैया हम लोग मानते क्या, फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? अब चलते अगेन, ध्यान दीजिएगा भाई, अगेन हम लोग चलते हैं, किस में हम लोग करके क्या बताइए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, एक बार यहाँ पे लिख दीजिए भाई, ठीक है? इसके बाद अब लिखिएगा, क्योंकि डी समांतर क्यू ओ क्यू गिवन है, ठीक है, समझ रहे ना? इतना लिख दीजिए, लेकिन त्रिभुज पी ओ क्यू लिख दीजिएगा आप, त्रिभुज पी ओ क्यू पहले लिख कर तब ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना? तो बेटर होगा, त्रिभुज पी ओ क्यू। यहाँ तक समझे? चलिए भाई चलते हैं हम लोग आगे, चलते ध्यान दीजिए, अगेन हम लोग कम करेंगे, कम अगेन
मतलब पुनः करेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज चलेंगे हम लोग POR में, POR में, POR में चलेंगे, ध्यान दीजिए भाई, POR में, ठीक है, POR में चलेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, DF समांतर OR है, DF समांतर है OR, और DF जो समांतर OR का, ठीक है, DF समांतर है OR का, ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलिए जी भैया, कोई दिक्कत है कि नहीं ना, नहीं होना चाहिए। DF समांतर है OR का, तो चलेंगे हम लोग क्या, त्रिभुज POR में, अगेन त्रिभुज POR में, ध्यान दीजिए भाई, ठीक है, त्रिभुज POR में ध्यान दीजिएगा। तो देखिए P है, O है, R है, ठीक है, इसी में से काम करेंगे। देखिए PD जो है ना और OD हो जाएगा बराबर, PD बट्टे OD बराबर हो जाएगा, या DO बराबर हो जाएगा क्या, PF बट्टे FR का। क्यों होगा बताइए? क्योंकि थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग का जो DF जो है ना, यहाँ पे दिखा रहा है DF समांतर OR का, ये जो DF जो लाइन है, ये हम लोग का रेखा जो है DF समांतर OR का दे रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, इसलिए हम लोग चलेंगे। लेकिन क्या, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे, ध्यान दीजिए इधर, चूंकि DF जो है, DF समानांतर है भैया किसका, OR का, है ना, समांतर, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए PD किसके अनुसार, इसलिए BPT के अनुसार, BPT के अकॉर्डिंग टू BPT क्या बताइए, बेसिक लिख देते हैं हम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, थ्योरम, ठीक है, थ्योरम है, इसके अनुसार काम करेंगे हम लोग, ठीक है, या थेल्स प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हो जाएगा क्या हम लोग का, ध्यान, इसलिए हो जाएगा PD बट्टे DO बराबर हो जाएगा PF बट्टे FR, ठीक। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। एक बात यहाँ पे गौर कीजिए भैया कि हम लोग को EF समांतर QR का दिखाना है, EF समांतर QR दिखाना है, EF समांतर QR दिखाना, मतलब ए वाला जो है ना, ए वाला जो EF जो है हम लोग का रेखाखंड या रेखा जो है QR भुजा का समांतर होना चाहिए, यही दिखाना है। इसको दिखाने के लिए हम लोग ना BPT के विलोम से चलेंगे। BPT के विलोम मतलब अगर हम लोग का PE बट्टे EQ बराबर हो गया PF बट्टे FR का, तो बोल सकते भैया कि क्या, तब EF समांतर QR हो जाएगा। अगर BE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR नहीं हुआ तो हम लोग का EF समांतर QR का नहीं होगा, समझ रहे? तो हमको क्या करना है, हमको क्या सबसे पहले दिखाना है, PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR अगर आ गया तो हम लोग बोलेंगे EF समांतर QR हो जाएगा। किससे? BPT के विलोम से। क्योंकि अगर मान लेते कि त्रिभुज PQR में बोलते, ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज PQR में बोलते हैं कि अगर EF समांतर QR का है, EF समांतर QR का है, तब थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग का हो जाता है PE बट्टे EQ बराबर PF बट्टे FR हो जाता है, ठीक है, थेल्स प्रमेय के अनुसार, मतलब अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के अनुसार। इसीलिए इसी तरह से जस्ट इसी का ऑपोजिट, अगर PE बट्टे EQ हो गया PF बट्टे FR हो गया बराबर, तो बोलेंगे EF समांतर QR, थेल्स प्रमेय के विलोम से, उल्टा से। समझ रहे बात को? यहाँ तक क्लियर ना? देखिए भाई, हम ना एक दो बार ज़्यादा रिपीट करते, का है बोली, का है क्योंकि आपको ना समझ में अच्छी तरह से आना चाहिए और याद भी हो जाना चाहिए क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। आराम से देखिएगा। देखिए भाई, बोर्ड की तरफ देखना जरूरी, काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना, समझे नहीं समझे? हाँ, जब बोर्ड की तरफ नहीं देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा नहीं तो फिर क्या जाएगा दिमाग में, कुछ नहीं जाएगा, ठीक ना। तो आपको देखना भी है, सुनना भी है, ठीक है, एकदम कंसंट्रेट होके। ओके, यहाँ तक देखिए। समीकरण 1 में और समीकरण 2 आया भाई हम लोग का, और समीकरण 1 और समीकरण 2 में गौर कीजिएगा, गौर से देखिएगा हम लोग का। एक बात यहाँ पे नोटिस कीजिए भाई, क्या DE बट्टे LHS में देखिएगा, DE बट्टे EQ बराबर है PD बट्टे DO, है ना। इसको इस पे घेरा हम लोग नहीं लगाते, इस पे घेरा हम लोग नहीं लगाते। अब देखिएगा बराबर है PD बट्टे DO, इसमें लगाते PD बट्टे DO। देखिए इधर भी है PD बट्टे DO, मतलब समीकरण 1 का जो है RHS PD बट्टे DO जो है समीकरण 2 का LHS है। भैया इसको क्या उलट पुलट कर सकते हैं, PF बट्टे FR बट्टे बराबर PD बट्टे DO लिख सकते हैं? बोले जी भैया लिख सकते हैं। क्यों? जैसे अगर हम बोले 2 बराबर 2 है, क्या ये 2 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 2 हाँ, यस से नो, कोई फर्क पड़ेगा भैया? नहीं ना। अगर हम बोलते भैया ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोलते क्या 4 + 1 बराबर 1 + 4, क्या नहीं हो सकता है?
बोले जी भैया हो सकता है, क्या नहीं होगा, 4+1 5, 4+1 5, 5 है तो बराबर कर लेंगे। तो इसी तरह से क्या हम पी एफ बटे एफ आर को पहले लिख देंगे और पी डी बटे डी ओ को बाद में लिख देंगे, तब होगा, तब मैच करेगा, तब बोलिए भैया आर एच एस बराबर हो जाएगा, तब बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है तो आपको, ठीक है, तो समझ गए ना। आपको समीकरण 1 और समीकरण 2 में देखने को मिला है कि अगर एक पार्ट मिल जाता, पार्ट मतलब यहाँ पे पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे डी ओ या फिर डी ई बटे ई क्यू या डी ई बटे ई क्यू इधर मिल जाता है, तो जो बाकी बच जाएगा वो आपस में इक्वल हो जाएगा, आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का पी डी बटे डी ओ मिल रहा ना, तो हम लोग का इक्वल हो जाएगा डी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर का। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बोले जी भैया समझिए। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, मतलब मैं ये सबको मिटाते हैं, क्योंकि जगह चाहिए लिखने के लिए। तो आप लोग स्क्रीनशॉट खींचना चाहते हैं खींच सकते हैं, या फिर बाद में आप लोग पोस्ट करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मिटाते हैं हम आगे की तरफ, इधर देखिए ध्यान। तो अब क्या होगा ना, डी ई बटे ई क्यू जो है हम लोग का और पी एफ बटे एफ आर जो है समीकरण 1 और 2 से हम ध्यान दीजिएगा क्या होगा, समीकरण 1 और का सिंबल है समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ध्यान दिए भाई, ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो डी ई बटे ई क्यू बराबर हो जाएगा पी एफ बटे, ध्यान भाई, पी एफ बटे एफ आर का। अच्छा, डी ई बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर का, तब भैया हम लोग बोल देंगे ई एफ समांतर क्यू आर किसके अकॉर्डिंग थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे भैया क्या, समझे कि नहीं समझे। देखिए डी ई बटे ई क्यू है, डी ई बटे ई क्यू है, इससे पहले हम जिक्र किए थे ना पी एफ बटे एफ आर, हाँ बराबर है भैया, ये क्या एक ही अनुपात में है कि नहीं, बराबर है भैया, क्या है, बराबर है, क्या है, बराबर है, ठीक है ना, बराबर है ना। तो हम लोग का काम बन गया भाई। क्या लिखेंगे हमने, क्या कि क्या लिखेंगे, बीपीटी के विलोम से इसलिए लिखेंगे, इसलिए बीपीटी के विलोम से, विलोम का मतलब ऑपोजिट है, उल्टा, ठीक है। बीपीटी के विलोम से डैश, विलोम से क्या हो जाएगा, ध्यान दिए, विलोम से हो जाएगा भाई क्या कि डी ई बट्टे ई क्यू हो गया, सॉरी माफ कीजिएगा, पी ई बट्टे ई क्यू पी एफ बट्टे एफ आर हो गया। तो बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा, चूंकि इसलिए बीपीटी के विलोम से, ठीक है ना, बीपीटी के विलोम से हम लोग का हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा, क्या ई एफ समांतर हो जाएगा, क्या क्यू आर का, क्यू आर है हम लोग का प्रूव्ड हो गया। बोलिए यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। इसलिए बीपीटी के विलोम से ई एफ समांतर क्यू आर है। ओके, समझ गए ना, समझ गए। अगर मान लेते ई एफ समांतर क्यू आर दे देते तो आप करते ना भैया, डी पी ई बट्टे ई एफ, पी ई बट्टे ई एफ, अच्छा पी एफ है कि, अच्छा यहाँ पे क्या पी है ना भाई, यहाँ पे क्या पी है ना, पी क्यू आर, पी एफ बट्टे ई क्यू बराबर पी एफ बट्टे एफ आर कर लेते कि नहीं करते, जब हम लोग का ई एफ समांतर क्यू आर का दे देता, इसी के विलोम से उल्टा से हम लोग निकाल लिए, प्रूव्ड कर लिए। अच्छी तरह से आप लोग को भाई समझ में आ गया होगा। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है ना। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। देखिए आप लोग समझते हो भैया क्वेश्चन ना बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्या बहुत थोड़ा सा टफ क्वेश्चन नहीं है, टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, आपको इजी लगेगा, ठीक है। और आप लोग 1-2 बार और बनाने का प्रयास कीजिए भाई आराम से, ठीक। अगर आपको समझ नहीं आता ना कोई बात नहीं, आप एक और बार लेक्चर को देखिएगा, मेरा विश्वास मानिए भाई आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का है क्या, आकृति मतलब फिगर 6.21 यही फिगर हम लोग का क्रमशः ओपी ओ क्यू, ओपी ध्यान दीजिए, ओपी कहाँ भैया, हम लोग का ओपी और ओ क्यू जो है ना, और ओ आर, ओपी ओ क्यू ओ आर जो है हम लोग का पर स्थित बिंदु ए और बी सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए बी भैया समानांतर है, क्या है, ए बी समांतर है पी क्यू का समानांतर है, और ए सी समांतर है पी आर का, ए सी जो है ना भैया हम लोग का ए सी जो है समांतर है पी आर का क्या है, समानांतर है। दर्शाइए कि बी सी, ये वाला जो है ना हम लोग का, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बी सी जो है हम लोग का भुजा जो है बी सी समांतर होना चाहिए क्यू आर का, ठीक है। यही आपको दर्शाना मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। दिया है हम लोग क्या, पी क्यू आर में ना त्रिभुज पी ए बी सी क्या कहते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें, ठीक है,
जिसमें ओ त्रिभुज का अंदर का बिंदु है, यानी आंतरिक बिंदु, इसी को आप केंद्र बिंदु मानना चाहते बोल सकते हैं, ठीक ना। पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें ओ जो है ना त्रिभुज का अंदर का बिंदु यानी आंतरिक बिंदु है, ठीक है। समझे, जो है जो बिंदु ओ क्यू ओ आर और ओ पी, ठीक है, जो ओ क्यू, ठीक है, ओ क्यू ओ आर और ओ पी देखिए क्या लिखे, त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ ध्यान दें, पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें ओ जो है ना त्रिभुज का अंदर का बिंदु यानी आंतरिक बिंदु जो ओ क्यू ओ आर और ओ पी, ठीक है, ओ पी, ठीक है, ओ पी पर ओ पी ओ क्यू ओ आर और ओ पी से मिला हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझे बात को, समझ गए ना अच्छी तरह से। अब चलते, ध्यान दीजिएगा, क्या भाई, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। चलेंगे हम लोग त्रिभुज क्या ये वाला काम करेंगे, ये वाला त्रिभुज में पी ओ क्यू वाला काम करेंगे हम लोग, त्रिभुज पी ओ क्यू में काम करेंगे। त्रिभुज, अच्छा सिद्ध करना है, लिख देते हैं हम लोग, सिद्ध करना है, प्रूव डैट, ठीक है। क्या सिद्ध करना है भाई हम लोग को, कि बी सी समांतर होना चाहिए, या दिखाना है हम लोग को बी सी समांतर क्या क्यू आर, ठीक है। चलते हम लोग परमाण में, ध्यान दीजिएगा, परमाण प्रूफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो परमाणु में चलते हैं, तो त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में देखिए तो आपको दे रखा क्या, ए बी समांतर है, ए बी क्या है, समांतर है भैया पी क्यू का, चूंकि ए बी, ध्यान दीजिए, ए बी समांतर है पी क्यू का, ये क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। इसीलिए बीपीटी के अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा हम लोग का, बोलिए क्या होगा, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा, बट्टे मतलब हाँ, पी ए बट्टे, ध्यान दीजिए, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टे ओ क्यू का, ओ बी बट्टे बी क्यू का, माफ़ कीजिएगा, ओ बी बट्टे बी क्यू का। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। इसी तरह से फिर अगेन काम करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, अगेन काम करेंगे, अगेन त्रिभुज आप काम करेंगे किसमें, त्रिभुज पी ओ आर में, ये वाला एंगल में, ठीक है, सॉरी ये वाला ट्रेंगल में काम करेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। आपको तरीका आना चाहिए कि किस में कौन सा त्रिभुज हम चॉइस करें कि इससे हमको क्या कहते हैं, सिद्ध अच्छी तरह से हो जाए, सिद्ध हो जाए, ठीक है। यही त्रिभुज को आपको क्या करना है, बताइए क्या करना है, आपको क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। नहीं तो आप फिर दूसरा त्रिभुज को चूज़ कीजिएगा, इससे लेकर आगे बढ़िएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपको पहचाना है कि किस त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे। तो त्रिभुज पी ओ आर में ध्यान दीजिएगा, पकड़ने का एक ही नियम, ध्यान दीजिएगा, जिसके समांतर दे रखा ए सी समांतर पी आर का है, देखिए ए सी का हम लोग का, ए सी समांतर पी आर का है, मतलब त्रिभुज पी ओ आर में काम करेंगे, ठीक है। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे बताइए। अगर बी सी समांतर अगर क्यू आर का दे देता तो हम लोग त्रिभुज ओ क्यू आर में काम करते हैं, लेकिन भैया यही हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। तो पकड़ने का यही नियम है, ए सी समांतर पी आर का दे रखा, ए सी समांतर पी आर का मतलब त्रिभुज पी ओ आर में काम करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या भाई, समांतर दे रखा हम लोग को ए सी समांतर पी आर, इसीलिए बीपीटी के अनुसार, ठीक है,
क्या हो जाएगा हम लोग का पी ए बट्टे ए ओ, ध्यान देंगे पी ए बट्टे ए ओ, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा किसका भाई, किसका होगा बताए बोलिए, पी ए बट्टे ए ओ हो जाएगा किसका भाई, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, किसका होगा बताइए। देखिए हम लोग को दे रखा क्या ए सी, ए सी जो है ना हम लोग का समांतर है किसका, पी आर का समांतर है कि नहीं है ना, ए सी समांतर है पी आर का, तो इसलिए क्या हो जाएगा हम लोग का पी ए जो है ना ए ओ, पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, किसका बराबर होगा बताइए, ओ सी बट्टे ओ आर का, ओ सी बट्टे ओ आर का, पी ए बट्टे पी ए, ध्यान दीजिए पी ए बट्टे ए ओ बराबर हो जाएगा किसका, ओ सी बट्टे ओ सी, ध्यान ओ सी बट्टे सी आर का या आर सी का, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए, ठीक है, इसको इक्वेशन भैया सेकंड मान लीजिए। यहाँ तक समझे कि नहीं समझे बताइए, बोलिए जी भैया यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लोग जहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए यहाँ तक भैया, कोई दिक्कत बोलिए जी नहीं, हम लोग फिर आगे करते हैं, ध्यान दीजिए इधर मिटाते हैं हम। देखिए भाई हम लोग काम करेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 में, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 और 2 में, समीकरण 2 से, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई क्या होगा, देखिए पी ए बट्टी ए ओ, पी ए बट्टी ए ओ, मतलब यहाँ पे एल एच एस बराबर आर एच एस बराबर हो जाएगा ओ बी बट्टे, ध्यान दीजिए ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर हो जाएगा किसका, ओ सी बट्टे सी आर का। अच्छा एक बात गौर कीजिए, ओ बी बट्टे बी क्यू हुआ, ओ सी बट्टे सी आर हो गया, तो अगर बराबर हो गया बट्टे एक ही अनुपात में हुआ कि नहीं हुआ बोलिएगा जी भैया, ओ बी बट्टे बी क्यू हो गया ओ सी बट्टे ओ आर है। एक बार गौर कीजिए भाई क्या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग का था ए बी समांतर पी क्यू का था, ए बी समांतर पी क्यू का था, तो हमने क्या किए थे, पी ए बट्टे ए ओ लिए थे और ओ बी बट्टे ओ क्यू बी क्यू लिए थे कि नहीं लिए थे। इसी तरह से अगर ओ बी बट्टे बी क्यू हो गया, ओ सी बट्टे सी आर हो गया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना बी सी बट्टे समांतर क्यू आर का, बोल सकते हैं बीपीटी के विलोम से, ठीक है। लेकिन क्या बीपीटी के अब 9 क्या भाई 9 बीपीटी के विलोम से क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा हम लोग का 20 विलोम से क्या हो जाएगा, बीसी समांतर हो जाएगा क्यू आर का, बीसी समांतर हो जाएगा क्या क्यू आर का, ठीक है हम लोग का भाई प्रूव्ड, ठीक। कितना इजी है कि नहीं बताइए, समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हाँ बोलिए जी भैया समझ रहे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 को उतारिए, हम लोग फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मजेदार ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। पढ़े में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ठीक है, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसी कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं, क्या 9th में आप लोग से पूछते हैं सिद्ध किए थे भाई, कोई बात है, अगर सिद्ध नहीं किए थे यहाँ पे हम लोग करते हैं ना भैया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कहते हैं परमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो परमेय 6.1 का प्रयोग क्या कहता है, यूज था हम लोग का क्या था हम लोग का कि अगर एक जो क्या कहते हैं ट्रिंगल में ना, एक ट्रिंगल में एक भुजा खींची जाए किसी भुजा के समांतर, एक रेखा खींची जाए किसी भुजा के समांतर, तो जो अन्य दो भुजा होता है एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यही थेल्स प्रमेय भी कहता है हम लोग का, ठीक है। समझे नहीं समझे बोलिए जी भैया समझ गया। अगर समझ में अच्छी तरह से नहीं है कोई बात नहीं, आपको फिगर के द्वारा समझा दें, ध्यान दीजिएगा। हम लोग सबसे पहले बताए क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए व्याख्या। इसमें आपको भाई फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है, फिगर बना के आपको समझ दे। माना कि हम करते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है जिसमें भुजा BC का भुजा ABC होगा हम लोग का, तो AB भुजा AB का मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है, ठीक है, मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है। मध्य बिंदु D से एक रेखा BC के समांतर
बी सी के समांतर मतलब पैरेलल, ठीक है, पैरेलल डी ई खींची गई है, खींची गई है, खींची गई है, ठीक है, डी ई खींची गई। ध्यान दीजिएगा भाई, हम लोग सबसे पहले आपको फिगर बना के दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा कुछ इस तरह का भाई हम लोग एक छोटा सा भाई हम लोग का एक त्रिभुज बनने के लिए जा रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा एक छोटा सा। अच्छा, आप लोग का एक डाउट हो भैया, क्या आपको एग्जाम में फिगर बनाना? हाँ भैया, आपको फिगर बनाना, ठीक। ए बी सी हम लोग माने, आप पी क्यू आर भी मान सकते हैं, डी ई एफ भी मान सकते हैं, जो मानना है। तो क्या किया हम लोग, वह क्या माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज मान लीजिए, जिसमें जो ना भुजा ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु भैया हम लोग मान लेते हैं डी, क्या मान लिए, डी मान लिए, बिंदु डी है, मध्य बिंदु डी से होकर, डी से एक रेखा बी सी के समांतर, रेखा बी सी के समांतर, ध्यान, एक रेखा बी सी के समांतर, बी सी के समांतर, ठीक है ना, बी सी के समांतर, बी सी के समांतर कहाँ गए भैया, मध्य बिंदु डी से एक रेखा बी सी के समांतर मतलब पैरेलल डी ई खींची गई है, डी ई खींची गई है, ठीक है। तो समझ गए, तो ए सी भुजा ए सी पे ई है। अब जो ई है ना, ई बिंदु जो है हमको पता है क्या सिद्ध करना, ए ई बटे ई, सॉरी ए ई बराबर होना चाहिए ई सी का। मध्य बिंदु जो हम लोग का दूसरा, देखिए एक पहला भुजा मान लीजिए, अगर एक दूसरा भुजा मान के चलते, एक तीसरा भुजा का जो मध्य बिंदु ई हुआ ना, तो मध्य बिंदु ई जो है दोनों क्या कहते हैं, जो भुजा दोनों जो ए सी जो भुजा है इसको बराबर हिस्सों में बांटेगा कि नहीं बांटेगा, बांटेगा ना, बांटेगा, यही आपको सिद्ध करना है। मतलब आपको सिद्ध करना है ए ई बराबर होना चाहिए ए सी का। जिस तरह से ये मध्य बिंदु है ना डी, किसका, भुजा ए बी का, इसी तरह से आपको दिखाना कि मध्य बिंदु है ई है, अगर मध्य बिंदु ई होगा तो बांटेगा ए ई बराबर ए सी होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, बोलिए जी भैया समझ रहे। तो यही करा ना, परमेश्वर पूर्ण का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, समद्विभाजित करती, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, मतलब ए ई बराबर ए सी करती है कि नहीं करते भैया, यही हम लोग को सिद्ध करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग को व्याख्या कर लिए, सबसे पहली बात वह क्या कर लिए, आपको फिगर भी बना दिए, आपको भी दिखा भी दिए भाई क्या करना। आप लिख देते यहाँ पे हम लोग सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, रचना वगैरह करेंगे नहीं करेंगे, सिद्ध करना है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सिद्ध करना है। क्या करना है सीधा, ए ई, ध्यान दीजिएगा ए ई आपको सिद्ध कर, ए ई बराबर होना चाहिए क्या ई सी का, यही आपको क्या करना है सिद्ध करना है, यही आपको सिद्ध करना। अच्छा एक बात यहाँ पे गौर करने वाली है, डी ई समांतर बी सी दे रखा है ना, खींची तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती, यहाँ पे मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची तीसरी भुजा, मतलब यहाँ पे डी समांतर बी सी का है। तो हम लोग एक काम कीजिएगा, इधर देखिए भाई, इधर प्रमाण में चलते हैं हम लोग प्रूफ में, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, एकदम बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा आप ना, ध्यान दीजिए भाई, क्या ध्यान, क्या भाई ध्यान, ठीक ओके। त्रिभुज ए बी सी में ध्यान दीजिए भाई, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, ए बी सी में क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज ए बी सी में आपको दे रखा डी ई समांतर बी सी का, यहाँ पे देखिए भुजा के समांतर खींचे गया है, तो डी ई समांतर बी सी है, ठीक है, डी ई समांतर भैया हम लोग का बी सी है। जब भैया डी ई समांतर बी सी हो जाता है तो क्या होता है आगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी होता है, थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग, बोलिए जी भैया होता है, ठीक ना। ये दिया है हम लोग को, क्या भाई दिया है, ये क्वेश्चन में दे रखा है भैया, ठीक है, क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा हुआ था, ऐसे संकेत लिखा हुआ नहीं था, हम संकेत में इसको कन्वर्ट कर लिए, ठीक है ना। बोलिए जी भैया क्लियर है आता है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो चलेंगे अकॉर्डिंग, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, अकॉर्डिंग टू बीपीटी। अच्छा भैया बोलिए बीपीटी क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या भाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, ठीक है। इसी को आप थेल्स पढ़ में भी कह सकते हैं, या इसी को आप आधारभूत समानुपातिकता पढ़ में भी कह सकते हैं, आप 3 नाम से इसको जान सकते हैं, ओके ना। बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। देखिए अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अनुसार हम लोग काम करेंगे, क्या हो जाएगा एडी बटे डी बी, ध्यान दीजिएगा एडी जो बट्टे हो जाएगा डी बी बराबर हो जाएगा भैया क्या ए ई बट्टे ई सी का, ए ई बट्टे ई सी का हो जाएगा, ए ई बट्टे ई सी का। भैया इसको ना इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, क्या भाई इक्वेशन समझते हैं आप क्या होता है, समीकरण को फर्स्ट मान लीजिए, पहला समीकरण हो गया हम लोग का, ठीक है ना। बोलिए जी भैया क्लियर है, ठीक है। इक्वेशन को जब भी हम लोग फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखते तो घेरा करके लिखते हैं, छोड़ के नहीं लिखते, मतलब घेरा करके, मतलब घेर देते इसको, ओके यहाँ तक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए जी भैया कोई दिक्कत। अच्छा एक बात गौर करने वाली है, जो मध्य बिंदु डी जो है ना, मध्य बिंदु डी जो है मध्य बिंदु है, मध्य भुजा ए बी का मध्य बिंदु है ना, इसका मतलब हुआ ए डी बराबर डी बी होगा, यस या नो। बोलिए जी भैया होगा। तो लिखेंगे क्या, चूंकि भुजा, ध्यान दे भाई, भुजा
चूंकि भुजा AB का मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु D है, मध्य बिंदु D है, तो मध्य बिंदु का मतलब बीच में है, मतलब दोनों बराबर हिस्सों में बांटे, AD बराबर DB बराबर होगा AD बराबर DB, इसलिए हो जाएगा भाई, क्या ध्यान दीजिएगा, AD बराबर हो जाएगा DB का, AD बराबर DB। इसको भैया एक छोटा सा इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन होता है भैया, छोटा मोटा नहीं बोलिए, इक्वेशन होता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में भाई देखिए क्या मजा आने वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। अब इसको क्या मिटा ले क्या, आप लोग यहाँ तक नोट डालेंगे भाई, देखिए छोटा सा बोर्ड है ना, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, कोई बात नहीं, हम लोग इतना तो मैनेज कर सकते हैं, ओके ना। चलिए आप लोग यहाँ तक नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन कर सकते हैं। 5 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5 खत्म, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए भाई। अच्छा पता है ना हम लोग को क्या सिद्ध करना है, ए बराबर होना चाहिए EC का, ये सिद्ध करना है, ठीक है। अब एक बात गौर करने वाली है कि समीकरण 1 में, ठीक है, क्या हो रहा है ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में चलेंगे, लेकिन अब समीकरण 2 जो है ना हम लोग का, समीकरण 2 जो है इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे हम लोग, अब देखिएगा। अच्छा भैया क्या समीकरण 1 में जो हम लोग का ध्यान दीजिए भाई, क्या है लिखा हुआ कि AD बट्टे DB है बराबर है AE बट्टे EC है कि नहीं, बताइए बोलिएगा। तो भैया क्या समीकरण 1 से हम ऐसे बोल सकते हैं, समीकरण 1 से, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से वही हो रहा है, ध्यान दीजिए, समीकरण 1 से क्या AD DB के बराबर है, मतलब AD के जगह हम DB लिख सकते हैं, बोलिए जी भैया, DB बराबर DB बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, बोलिए यस है ना, बोलिए जी भैया यस। तो DB कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ, बोलिएगा जी भैया। सेम रहता है तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 4 4 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, बट्टे में रहता कि नहीं रहता, तो कैंसिल करते कि नहीं करते, कैंसिल करते हैं ना भैया, कैंसिल करते कि नहीं करते हैं, ऊपर नीचे वाले को अंश कैंसिल होता, हर कैंसिल होता कि होता है कि नहीं होता, नहीं, अंश हर कैंसिल होता, अंश अंश नहीं होता, अंश नहीं होता। तो आपसे कोई पूछे कि ये अंश कैंसिल हो जाता, नहीं, हाँ बराबर में रहेगा तब LHS RHS में होगा, तो अंश कैंसिल हो सकता है, RHS मतलब क्या कहते हैं, हर कैंसिल हो सकता है। अन्यथा भाई क्या बोले हम कि अगर मान लेते कि ऐसा सिचुएशन है, आप सोचिएगा क्या, हाँ भाई यहाँ पे बराबर भी है, बराबर का सिंबल, मतलब इन दोनों का बराबर अगर अंश हो जाता है कट जाता, क्योंकि बराबर का सिंबल लगा हुआ है, इसलिए समझे। अच्छा DB कट गया, कितना बार में कटा, 1 बार में, क्या भाई 1/1 लिख सकते हैं, अगर 1/1, ठीक है। AE बट्टे E से, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब कोनसिया गुना, क्या भाई आप लोग देहाती भाषा में बोलिए कोनसिया गुना, ठीक है। तो EC गुना 1 हो जाएगा, ध्यान दे भाई, EC गुना 1, ये जो हम लोग किए ना, इतना जो काम किया भाई, क्या किए, समीकरण 1 से लेकर आए हैं एटो वैल्यू का, यहाँ पे पुट कर दिए, मतलब रख दिए, तब दिखा रहे आपको, ठीक है। तो EC गुना 1 बराबर AE गुना 1 हो जाएगा, AE गुना 1, बोले जी भैया क्लियर है, एकदम क्लियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ओके ना, बोले जी भैया ओके। तो EC गुना 1 करेंगे तो EC मिलेगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अब बराबर है हम लोग का AE, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि AE बराबर EC हो गया, तो आप इसको उलट भी सकते हैं, ऐसे AE को पहले लिख दीजिए, AE को पहले लिख दीजिए, EC को बाद में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए AE बराबर हो गया EC का, यही हमको भाई प्रूव करना था ना, यही हमको प्रूव करना था, कि नहीं करना, बोलिए जी यही करना था, ठीक है। आप प्रूव इतना तक लिख सकते हैं। अब आता करके लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अतः, ध्यान देवे, अतः लिखेंगे, अतः बिंदु E जो है भुजा AC के मध्य बिंदु है, भैया मध्य बिंदु है तभी तो आपस में इक्वल हुआ है, नहीं तो होता भी नहीं, ठीक है ना। चलिए भाई यहाँ तक कंप्लीट हम लोग का प्रूव्ड है, ठीक है। तो आप अतः अगर लिखना चाहते हैं तो इसको भी लिख सकते हैं, इसके बाद, ठीक है, तब प्रूव्ड नीचे लिख दीजिएगा, या बस इतना ही छोड़ दीजिए, समझ जाएगा जो भी कॉपी चेक करेगा, ओके ना भैया। चलिए भाई, मैं आशा करता हूं कि आपको जितने भी क्वेश्चन से बताए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्या लाइक और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया है वीडियो, ठीक है भाई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और इससे आगे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद आपको पता ही होगा कि इसमें जो हम लोग का एक्सरसाइज 6.2 में एनसेट बुक में कुल क्वेश्चन जो है ना 10 है, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7 तक बता चुके हैं आज के क्लास लगा के, ठीक है ना, 7 तक बता चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। और वीडियो को देखने के लिए भाई, मतलब लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया, ठीक है।